We are here to discuss environment. Everything that surrounds us is the environment. It includes both living as well as non-living components. जो हम अपने चारों तरफ कुछ भी देख रहे हैं वो सब एनवायरनमेंट में आता है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक वो सिस्टम है जो लिविंग और नॉन लिविंग के इंटरेक्शन से बनता है, जैसे फॉरेस्ट, pond, ये इकोसिस्टम है। सो इकोसिस्टम इज formed by the interaction of living organisms with their non-living environment. दो तरह के इकोसिस्टम है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है नेचर में, जैसे कि फॉरेस्ट आपने देखा और लेक आपने देखा, ये सब नेचर में आपको एग्जिस्ट करती हुई मिलेंगी। यहाँ पर आपको लिविंग और नॉन लिविंग का इंट्रैक्शन दिखाई देगा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैन मेड इकोसिस्टम है, जैसे कि क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम्स, गार्डन एक्सेट्रा। तो जैसे कि हमने पहले कहा था कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। एबायोटिक नॉन लिविंग, बायोटिक लिविंग। तो सारे के सारे लिविंग कंपोनेंट जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और जो बायोटिक है उसमें प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आ जाएंगे, ये सब लिविंग कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। और जो अगर हम देखें न्यूट्रिशन के बेसिस पर, जो लिविंग कंपोनेंट है वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स हुए, कंज्यूमर्स हुए, हर्बीवोर्स हुए, कार्निवोर्स हुए, ओमनिवोर्स हुए, पैरासाइट्स हुए, डिकम्पोजर्स हुए। तो प्रोड्यूसर्स वो हैं जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस करते हैं, जैसे सारे ग्रीन प्लांट्स। सारे ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। वो फोटोसिंथेसिस में फूड प्रोड्यूस करेंगे, तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। कंज्यूमर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं फूड के लिए। कंज्यूमर्स को फिर से डिवाइड किया गया है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स में। तो हर्बीवोर्स प्लांट ईटर्स हैं, जैसे कि गोट, कैमल्स, डियर, एलिफेंट, ये हर्बीवोर्स में आते हैं। कार्निवोर्स मीट ईटर्स होते हैं, फ्लैश ईटर्स होते हैं, जैसे टाइगर, क्रोकोडाइल। ओमनिवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोनों प्लांट को और एनिमल्स को खा सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर या उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं और उससे हार्म पहुंचाते हैं, उससे खाना लेते हैं, जैसे कि एक सर की जूं, मॉस्किटो, ये ब्लड सक करते हैं, तो ये पैरासाइट हुए। और पेट के अंदर कीड़े होते हैं, टेपवर्म होते हैं, वो इंटरनल पैरासाइट्स हुए। और कसकटा एक प्लांट है जो कि अमरबेल के नाम से जाना जाता है। ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। डिकम्पोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की बॉडी को या ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। यहाँ पर जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है वो डिकम्पोज होता है डिकम्पोजर्स की मदद से। फूड चेन क्या होती है? It is a series of organisms in which one organism eats another organism as food. For example, grass को कौन खा रहा है? Deer. Deer को कौन खा रहा है? Lion. तो ये एक eaten and being eaten. Eaten and being eaten. तो ये कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खा लिया। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? जो ये स्टेप्स है ना फूड चेन के, जैसे ग्रास, डियर, लायन, ये जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। जैसे ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और एनर्जी का फ्लो होता है इन ट्रॉफिक लेवल में। तो जो एनर्जी का फ्लो होता है उसकी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब ग्रास से डियर में जाएगी, डियर से लाइन में जाएगी, ऐसे एरो बनाना पड़ता है यहाँ पे, ये यूनिडायरेक्शनल है। और ग्रीन प्लांट्स सिर्फ 1%, ये इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखने की, ग्रीन प्लांट्स 1%
सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। तो 10% लॉ क्या है? ये लॉ कहता है कि सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज इन लाइफ प्रोसेसेस, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, जो भी प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल है उससे ये इस्तेमाल होती है इन प्रोसेसेस में। जैसे कि आप देखोगे ग्रास ने सन से 1% एनर्जी ली, इसकी 10% एनर्जी डियर लेगा, इसकी 10% एनर्जी लायन लेगा, और जो बाकी की 90% एनर्जी है वो उनको जिंदा रहने में और लाइफ प्रोसेसेस मेंटेन करने में काम आती है। तो अगर हम ये एक एग्जांपल देखें कि ये एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल में, तो इसीलिए आप ये क्वेश्चन, ये आंसर आपका ये पूछा जाएगा कि सिर्फ 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल क्यों होते हैं फूड चेन में, तो आप बोलोगे कि डिक्रीज हो रही है एनर्जी, इसलिए इससे ज्यादा लेवल हो नहीं सकते, क्योंकि फिर टॉप लेवल को कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम इसमें देखें 4 लेवल की फूड चेन है, अगर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे 1000 जूल एनर्जी अवेलेबल है, तो नेक्स्ट पे 10% लॉ के हिसाब से 100 जाएगी, फिर 10 जाएगी, फिर 1। तो इसको सिर्फ 1% मिल रही है टॉप लेवल वाले को, तो इसके आगे फूड चेन होगी ही नहीं, वो बहुत कम जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये आप कहोगे 10% लॉ है ना, ये 10% लॉ के हिसाब से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं टॉप लेवल में, और या बढ़ते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कम थे, यहाँ तो आप देख रहे हो एनर्जी कम हो रही है, लेकिन हार्मफुल केमिकल्स का एक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है हर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। ये प्रोसेस कहलाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो concentration of harmful chemicals increase with every next trophic level। तो ये फूड चेन में concentration of harmful chemical increases with every next trophic level in a food chain is called biological magnification। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो केमिकल का है वो टॉप लेवल पे आएगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हर फूड चेन में टॉप लेवल ऑक्यूपाई करती हैं, तो ह्यूमन बींग्स में ये एक्यूमुलेशन केमिकल्स का ज्यादा देखा गया और फिर उनको डिस्टरबेंस होता है, हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं। फूड वेब क्या है? जब बहुत सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड होती हैं तो वो एक नेटवर्क बना लेता है, और इसको हम फूड वेब बोलते हैं। इन अगर आप बोलोगे इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, इसको फूड वेब कह रहे हैं। जैसे कि प्लांट को खाने वाले ग्रास हॉपर है, इनको खाने वाले फ्रॉग, इनको खाने वाले स्नेक, और फिर ईगल, स्नेक को ईगल खा रहा है। प्लांट को चूहे भी खाते हैं, ईगल चूहों को भी खाता है। प्लांट को रैबिट भी खाते हैं, रैबिट को वोल्फ भी खा सकता है। ऐसे ही टाइगर टॉप लेवल पे भी आ सकता है इसमें। तो ये जो ये फूड वेब है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है कि जो भी और चेंजेस, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी चेंज आ रहा है एनवायरमेंट में, जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज ही एनवायरमेंट को चेंज कर रही हैं। जैसे पॉल्यूशन हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज से हो रहा है। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ओजोन लेयर और वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट के बारे में लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।